जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोविला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज सैटरडे को हम कोशिश करते हैं आपको कुछ एक करंट से रिलेटेड न्यूज़ दें ज़्यादा। और मोस्टली जो हमारा ये जो सेक्शन है यहाँ पर आपको देखेगा कि जो न्यूज़ है वो नेशनल लेवल की होती है, तो आपके किसी भी पेपर में ये काम आ जाएगा, राइट। ये एक स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं होती है। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उससे रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं वो आप तक पहुंचाए जाते हैं, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि कल यानी कि 2 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक काफ़ी अच्छा एक मोटिवेशनल स्पीच दिया था। और उसका जो आधार था वो ये था कि जो छत्रपति शिवाजी हैं उनको जो उनका राज्य अभिषेक हुआ था, जो कोरोनेशन हुआ था, उसके 350 वर्ष पूरे हो गए, राइट। तो उसी में कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आइए देखिए। तो आप देख पा रहे होंगे ये वीडियो आपके सामने चल रहा है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं। तो देखिए वो जो जितना भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी इसमें भाषण दिया है उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंट है, वो हम अलग से आपको स्लाइड में दिखाएंगे, राइट। तो आइए देखते हैं। और द हिंदू, मोस्टली जितने भी अच्छे न्यूज़पेपर हैं जिनका स्टैंडर्ड है, उन सभी ने ये न्यूज़ कवर करी है। आप देख पा रहे होंगे, ये आप देखिए कि हिंदुस्तान टाइम्स ने भी ये कवर किया हुआ है। अब देखिए मुद्दा क्या है वो समझते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 350th ईयर ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज कोरोनेशन डे, आज ही के दिन यानी कि जो है उनका राज्याभिषेक हुआ था 350 वर्ष पूर्व। असल में वो डेट है 6 जून की, पर एज पर ग्रेगोरियन कैलेंडर ये 2 जून आ रहा है, ठीक है। एज पर ग्रेगोरियन, क्योंकि हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो उसके हिसाब से 2 जून, राइट। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 2 जून याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पर जो शिवाजी से संबंधित जो बातें थी वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में बोली, राइट। तो वहां पर जो बातें हैं वो ये हैं कि जो शिवाजी के जो कुछ विशेषताएं थी, जब उन्होंने शासन प्रशासन चलाया था तो उन्होंने सेल्फ गवर्नेंस में ज्यादा ध्यान दिया था। जैसे कि आप जानते हैं, अगर इसका एक उदाहरण हम आज के वर्तमान में लेते हैं तो 73वां और 74वां संशोधन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड गवर्नेंस यानी कि जो भ्रष्टाचार होता है वो नहीं होना चाहिए, राइट। इसीलिए आप देखते होंगे अब आज के समय में जो हमारा सरकार है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करती है, तो ये सब आप डेटा देख सकते हैं। तो इसी को उन्होंने तवज्जो दिया। और देखिए जो ये जो ग्रांट इवेंट हुआ था आज से 350 साल पहले, वो कहाँ हुआ था? रायगढ़ के किले पे। ये आप देख पा रहे होंगे किला, राइट, जो महाराष्ट्र में है। देखिए आज के समय में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो छत्रपति शिवाजी के जो विचार हैं उनके विचारों की जो एक उनके थॉट्स की जो एक रिफ्लेक्शन है हमें दिखती है। और वो हमें जो हमारा एक कार्यक्रम है केंद्र सरकार जो चाहती है वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। यानी कि देखिए शिवाजी चाहते थे हमेशा एक ऐसा राज्य बने जहां पर एकता हो, अखंडता हो। तो जो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसका जो एक थीम है वो यही है कि एक यूनिटी और इंटेग्रिटी बनाया जाए, राइट। क्योंकि अलग अलग धर्म हैं तो उन धर्मों को एक रखा जाए, राइट। देखिए जो ये जर्नी की बात की जा रही है कि जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक भारत और ये जो अखंड भारत वाली बात उठाई है, ये कहीं ना कहीं इसकी जो शुरुआत होती है, ये शुरुआत होती है जो सपना है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का, वहां से ये शुरू होता है। जो बात करते थे स्वराज की, आप अच्छी तरह जानते हैं जिन्होंने इतिहास पढ़ा, तो स्वराज की बात करते थे। यानी कि वो कहते थे हम किसी के भी अंदर गुलामी नहीं करेंगे। तो इसीलिए भारत आज आजाद है, एक सोवरन देश है, तो स्वराज है भारत के पास, राइट। तो इसकी जो बुनियाद है वो शिवाजी से ही हमें मिलती है। अब देखिए आगे इंपॉर्टेंट क्या है कि बात की जाए हमारे डिफेंस सिस्टम का जो एक ब्रांच है जो है नेवी का जो एक फ्लैग होता है उसमें परिवर्तन हुए हैं, राइट। ये देखिए एक सीरीज रखिए 1947 से 1950 तक आपको इस तरह का बीच में क्रॉस मिलता था और ऐसे यूके का झंडा आपको दिखाई देता था, जो कि आजादी के बाद क्रॉस बीच में वैसा ही है, परंतु भारत का झंडा आपको दिख रहा है। फिर जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, काफी दबंग व्यक्ति इन्हें माना जाता था, फैसले काफी इनके फैसले एकदम सीधे वार करने वाले होते थे दुश्मनों पे, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने देखिए, इन्होंने जो झंडा
दिया 2001-2004 के बीच में वो इस तरह का, इसमें जो आपको क्रॉस दिख रहा है वो क्रॉस को हटा दिया गया, राइट, क्रॉस को हटा दिया गया और ये झंडा इस तरह का है आपका। ये बड़ा मैंने जूम करा हुआ है क्योंकि यही आधार बनता है वर्तमान के झंडों में भी, ठीक है। तो यानी कि क्रॉस कहां से हट गया है, 2001-2004 से, राइट। परंतु 2004 में कहीं ना कहीं हमें फिर से एक क्रॉस दिखता है, बीच में क्रॉस आपको दिख रहा है, हालांकि उसमें एम्ब्लेम है, भारत का ही एम्ब्लेम है और झंडा है, राइट। परंतु अब जो नेवी का नया झंडा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, अब जो नेवी का नया झंडा है वो उसका आधार यही रहेगा, ये आप देखिएगा, बस जो परिवर्तन होगा वो इसमें होगा। अब हम देखते हैं, तो ये देखिए, तो नेवी का जो वर्तमान का झंडा है वो आपको इस तरह का दिखेगा, इसमें कोई भी क्रॉस नहीं मिलेगा आपको, और यहाँ पर झंडा है भारत का, और यहाँ पर आप देखेंगे एक एम्ब्लम है जो कि कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी को डेडिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे इसकी 8 साइड्स हैं, ठीक है, ये 8 साइड्स का है। और कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको दिखता है कि शिवाजी ने हमेशा ध्यान दिया है अपनी नौसेना को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। अब आपके मन में ये भी प्रश्न आएगा कि शिवाजी से पहले जैसे चोल अंपायर था, उनकी भी नेवी जो थी, यानी कि नौसेना जो थी वो काफी सक्षम थी इस तरह से, राइट। तो चोल का नाम पहले आना चाहिए, नहीं, चोल ने जो भी नेवी रखी थी या जो उनके पास नौसेना थी, अब उसको नौसेना कहना ठीक नहीं हो गया क्योंकि उस समय जहाजों का ज्यादातर इस्तेमाल व्यापार के लिए किया जाता था। असल में डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो लड़ाकू नौसेना बनाई गई थी वो छत्रपति शिवाजी जी से बनाई गई थी, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। तो ये आपको दिख रहा है और यहाँ पर लिखा है शौनो वरुणो। अब वरुण जो होता है वो हमारे जो भारत की जो संस्कृति है उसमें समुद्र के लिए, जो समुद्र देव होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे वर्तमान का। तो देखिए कहीं ना कहीं ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, शिवाजी को, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। वर्तमान का जो हमारा फ्लैग है वो ये है। आइए अब देखेंगे कि किस तरह से जो मराठा एम्पायर है, क्योंकि शिवाजी के बारे में बात हो रही है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं शिवाजी से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मराठा साम्राज्य था वो 2 में विभाजित था, एक मराठा राज्य यानी कि मराठा स्टेट और एक मराठा कॉन्फिडरेसी, यानी कि ये संगठन बना। कहने का क्या तात्पर्य है, इसको आसान शब्दों में देखेंगे। इसका जो मुखिया होता था मराठा स्टेट का, वो मुखिया होता था छत्रपति, ज्यादातर वो एक उपाधि लेता था छत्रपति की, राइट। वहीं पर मैं बात करूं मराठा कॉन्फिडरेसी की, यहाँ का जो मुखिया होता था वो होता था पेशवा। देखिए हुआ क्या था कि मराठा जो साम्राज्य था वहां पर अगर आप किसी को एक मुखिया मानते हैं तो वो छत्रपति हुआ करता था, और उसका एक प्रधानमंत्री जो होता था वो पेशवा होता था। पर आगे चलकर क्या देखा कि जो असल शक्ति है वो पेशवा के पास आ गई थी, राइट। असल शासक कौन बन गया था आगे चलकर, पेशवा, क्योंकि शाहू के समय पे जो पेशवा थे वो ज्यादा शक्तिशाली हो गए, ठीक है। डोंट वरी, वो आपको आगे आपको स्टोरी में पूरा दिखेगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये जो मराठा जो राज्य है वो किसके द्वारा स्थापित हुआ है, शिवाजी के द्वारा, राइट। ये बात याद रखेंगे। और इन्होंने 1674 में रायगढ़ किले पे ये जो राज्याभिषेक किया था और छत्रपति की उपाधि ली थी, राइट। राज्याभिषेक किया था और छत्रपति की उपाधि ली थी, इसलिए 1674 के हिसाब से 2023 जो है वो 350 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है। तो इतनी पुरानी बात है 1674, राइट। अब आगे देखते हैं, स्टोरी समझ लेते हैं थोड़ी। देखिए ऐसा था कि जो जीजाबाई जो है वो जो थी वो शिवाजी की माँ थी, और वो हमेशा चाहती थी कि जो मराठाओं का अपना एक राज्य हो, क्योंकि जो शिवाजी के पिताजी हुए थे वो कहीं ना कहीं निजाम के अंडर काम करते थे, तो वहीं से जीजाबाई की एक चाह थी कि खुद का राज्य हो। तो यहाँ से देखिए कि यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि जीजाबाई कह रही हैं कि है ना खुद का राज्य बनाओ, ये बात यहाँ मैंने बता दी आपको। अब देखिए क्या है कि शिवाजी बहुत कम उम्र से ही काफी काबिल थे, राइट। 1646 में क्या हुआ कि शिवाजी ने पहली बार जो तोरना का जो किला है, ये आप देख पा रहे होंगे, तोरना का किला, उस पर फतेह हासिल कर ली थी, और ये केवल मात्र 16 वर्ष के थे, मात्र 16 वर्ष के थे, और इन्होंने किला पे फतेह पा ली थी, जीत लिया था किला, ठीक है। तो यहां से एक शुरुआत होती है, एक राज्य बनने की शुरुआत होती है, राज्य बनने की, राइट। अब देखिए उस समय जब की बात हो रही 1646, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दबदबा है, जो भारत में जिनका शासन है, जो मुख्यतः जो शासक हैं वो है मुगल, राइट। तो मुगल के शासन होने के बावजूद भी जो शिवाजी हैं केवल 16 वर्ष की आयु में इन्होंने किला फतेह कर लिया, ठीक है। और इस तरह से इन्होंने काफी किले फतेह किए, ठीक है। तो एग्जाम वाइज पहला किला आपने याद रखना है, पहला किला कौन सा है आपका, तोरना का किला, राइट।
अब देखेंगे बैटल ऑफ प्रतापगढ़। देखिए बैटल ऑफ प्रतापगढ़ क्या है, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पर शिवाजी की जो स्ट्रेटेजी होती थी युद्ध के लिए वो देखी गई, मतलब किस तरह से ये युद्ध करते थे। देखिए बेवकूफी और बहादुरी में थोड़ा सा अंतर होता है, आई रिपीट, बेवकूफी और बहादुरी में। जो इसका अंतर जानता है वही असली शासक होता है, तो ये अंतर आपको यहीं से पता चलता है। देखिए पिक्चर में देखिए, पिक्चर में जो अफजल खान साहब हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको, इनका जो कद काठी थी कहा जाता है शिवाजी से लगभग दुगनी थी। तो ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र हो रहा था, जो शिवाजी को पहले ही पता चल गया था कि जो अफजल खान है, जो आदिल शाह का कहीं ना कहीं एक जनरल है, वो कहीं ना कहीं हमारे विरुद्ध कुछ कार्य कर रहा है। तो एक बार मीटिंग हुई और जो शिवाजी हैं, देखिए कितने छोटे हैं, इन्होंने एक जो क्लॉ होता है, जैसे ये पंजा होता है, पंजे में देखिए नीचे एक लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको दिख रहा होगा, इसका इस्तेमाल हुआ और इससे जो शिवाजी हैं उन्होंने इन पे अटैक किया और इनको मार दिया। तो यहां से ये पता चलता है कि ये जानते थे बहादुरी क्या होती है और एक बेवकूफ़ी क्या होती है, तो किस तरह से किसको कैसे मानना है ये अच्छी तरह जानते। तो ये बैटल ऑफ प्रतापगढ़ आपने अच्छी तरह याद रखना है, किस किस के मध्य हुआ था, एक अफजल खान और शिवाजी के मध्य। और ये आप देख सकते हैं जो क्लॉज है, टाइगर क्लॉज कहते हैं इसे। आगे देखते हैं। अब डायरेक्ट इतनी हिम्मत थी, क्योंकि मैंने बताया किले फतेह ने करना शुरू कर दिया था, अब इतनी हिम्मत है इनके पास कि मुगलों से लड़े, चाहे पहले अप्रत्यक्ष रूप से लड़े, यानी कि उनके जो जनरल होते थे उनसे लड़ते थे, फिर कहीं ना कहीं डायरेक्ट मुगलों से भी इन्होंने चुनौती दी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक शाइस्ता खान है जो औरंगजेब के मामा कहलाए, मामा मतलब औरंगजेब की मदर के भाई, तो मामा थे जिनका नाम था शाइस्ता खान। जो लड़ाई हुई शिवाजी और शाइस्ता खान के बीच, पहली लड़ाई में तो कहीं ना कहीं शिवाजी हारे थे, पर दूसरी लड़ाई में शिवाजी ने इनको हराया। और देखिए जो शाइस्ता खान है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्लाइड में, ये शाइस्ता खान देखिए, ये शाइस्ता खान की उंगलियां काट दी, शिवाजी ने शाइस्ता खान की उंगलियां काट दी थी। तो ये बात याद रखेंगे। शाइस्ता खान औरंगजेब मैटरनल अंकल, और ये देखिए पुणे में हुआ था, तो 1659 में इन्होंने इनकी उंगलियां काट दी। राइट, आगे देखते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट विद मुगल में एक दूसरा युद्ध याद रखेंगे, बैटल ऑफ सलहेर का। ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं मराठा जो थे वो आउटनंबर्ड थे, मतलब काफी कम संख्या में थे जितने मुगल सैनिक थे, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं इन्होंने मुगल्स को हरा दिया। राइट, और ये 1672 में हुआ था नासिक में। ठीक है, 1672 में हुआ था, ये बात याद रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन आता है कि वाई फोर्ट ऑफ रायगढ़ वाज चूजन द प्लेस फॉर कोरोनेशन ऑफ शिवाजी, मतलब शिवाजी का जो छत्रपति शिवाजी है उनका जो राज्यभिषेक है वो ये जो रायगढ़ का किला है इसी में क्यों हुआ, क्या कारण है। राइट, आइए देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो याद रखेंगे जो रायगढ़ का किला है उसका बैकग्राउंड देख लेते हैं, वो कैसे एक शिवाजी के पास आया। राइट, तो छत्रपति शिवाजी जो थे उन्होंने ये किला 1656 में फतेह किया था। राइट, और किससे फतेह किया था, किंग ऑफ जवाली से, किंग ऑफ जवाली जो जवाली का राजा था उससे ये किला फतेह कर लिया था। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, शिवाजी क्या कर रहे थे, किलों को कैप्चर कर रहे थे। राइट, क्योंकि उस समय किलों का पास होना कहीं ना कहीं काफी आपको एक स्ट्रैटेजिक वे में मजबूत रखता है। ठीक है, और फिर शिवाजी जो करते हैं इसमें कुछ काम करवाते हैं, इस किले को थोड़ा कुछ डेकोरेट कराते हैं, ठीक करवाते हैं, और इसका नाम दोबारा से देते हैं रायगढ़ का किला, रीनेम करते हैं एज द फोर्ट ऑफ रायगढ़। ठीक है, ये है रायगढ़। तो रायगढ़ का जो ओरिजिनल नाम था वो क्या था, रायरी, और रायगढ़ नाम किसने रखा, शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी ने। अब देखिए 1674 में क्या होता है, शिवाजी को कोरोनेट किया जा रहा है 6 जून 1674 में को। और देखिए इस हिसाब से मैंने 2 जून कहा था, 2 जून में इसको 360 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो कैलेंडर का डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होंगे। 6 का 6 नहीं करेंगे क्योंकि उस समय दूसरा कैलेंडर था, इस समय वी आर यूजिंग ग्रेगोरियन कैलेंडर, तो इस वजह से 2 को हमने इसको सेलिब्रेट किया है। ठीक है, तो रायगढ़ में इनका राज्यभिषेक किया जाता है, कोरोनेशन किया जाता है, किसका, शिवाजी का। और आगे देखते हैं। अब इसका जो किला है, ये किले को अंत कैसे हुआ इसका, कि 1818 में आपको पता ही है ब्रिटिश का शासन शुरू हो चुका था, तो ब्रिटिशर्स ने इस किले को कहीं ना कहीं लूटा और कहीं ना कहीं से डिस्ट्रॉय भी किया। हालांकि आज भी ये अपने जगह पे खड़ा हुआ है, अस्तित्व में है। अब देखिए एक प्रश्न वही है कि इसी किले को क्यों पसंद किया गया कोरोनेशन के लिए। राइट, देखिए इसके पीछे है रीजन, ये देखिए जो वेस्टर्न घाट है वहां पर ये स्थित है, और देखिए इसमें आप एंट्री एक ही तरफ से कर सकते हैं, ये आपको दिख रहा है, और वो भी एंट्री बिल्कुल स्टीप थी, स्टीप मतलब एक आदमी ही चल सकता था इसमें,
यानी कि एंट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी उसकी एक साइड से, ये वाला साइड। और उसके दूसरे साइड की बात मैं अगर करूं, अगर आप दूसरे साइड देखेंगे तो यहाँ पर तो घाटियां हैं, वैलीज है, राइट, क्योंकि वेस्टर्न घाट में स्टैब्लिश है। तो यहाँ पर एंट्री करने का एक ही मार्ग था और इसीलिए एक सिक्योरिटी वाइज ही बहुत इंपॉर्टेंट था रायगढ़ का किला, राइट। तो यहाँ पर ये इसकी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, ओनली एक्सेसिबल बाय अ पाथवे ऑन वन साइड, राइट। और अगर एक साइड से आना है तो इसमें आपको काफी सीढ़ियां जो होती थी, जो स्टेयर्स होती हैं, वो चलना पड़ता था, राइट। और लगाइए जो इसमें जो हमारे यूरोपियंस हैं वो इस किले के बारे में कहते थे जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट। जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट, आप बताएंगे जिब्राल्टर कहाँ है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ पर है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट इसी किले के लिए कहा गया है, तो ये बात आप याद रखेंगे। तो ये कुछ स्टोरी है जो मैंने आपको बताई, जो हमारे करंट से रिलेट करती है, और मुझे उम्मीद है यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहीं से मैं ये वीडियो एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।